गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग विशाल, गुड मॉर्निंग बेटा। यस डैड। सुना है कि आजकल बहुत ज्यादा क्लब के चक्कर लग रहे हैं और पार्टी साटियां भी बहुत हो रही है। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? नो डैड, बस यूं ही फ्रेंड के साथ। फ्रेंड्स पार्टी साटी बस करो। काम ना धाम दुश्मन अनाज के खा खा के फूलते जा रहे हो तुम। चुपचाप मेरे बिजनेस में अब हाथ बताओ तुम, समझे? बिजनेस? ओ डैड, अभी नहीं। अभी नहीं तो कब? कब जिम्मेदार बनोगे तुम? कल तो तुम्हारी शादी होगी, तो कब तुम अपने कंधों पे पूरा बोझ उठाओगे जिम्मेदारियों का? सुनो, मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर रखी है। उसी सिलसिले में कुछ गेस्ट अभी आने वाले हैं। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। ओ डैड, अभी शादी और ये सब चक्कर में मुझे नहीं पड़ना है। देखो, अगर आज तुम्हारी माँ जिंदा होती ना तो तुम्हारा घर कब का बस गया होता। जाओ जल्दी तैयार होके आओ। जी बड़ी अच्छी बात कही आपने। अब विशाल बाबा की शादी हो जाना चाहिए। मालकिन के गुजर जाने के बाद ये घर में खालीपन, सन्नाटा पसर गया है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो दीनू काका। सूना सूना लगता है। बहू आ जाएगी तो घर में रौनक आ जाएगी। और फिर ये ना विशाल है ना, ये भी सही रास्ते पर चलने लगेगा। और फिर जल्दी ही ये घर बच्चों के किलकारी से गूंजने लगेगा मालिक। इसीलिए तो मैंने आज लड़की की माँ को बुलाया है। जाओ उनकी खातिरदारी की तैयारी करो। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। आइए, मोस्ट वेलकम। मेरे you. गरीब खाने में आपका स्वागत है। लीजिए कुमार साहब। शुक्रिया। अरे इनकी सब क्या जरूरत अरे थी? नहीं। बड़ी देर से आप ही का इंतजार कर रहा जी। था। दीनू काका जी मालिक। आइए ना। राम राम। ये सब लेके चले जाओ। और बताइए मैडम, क्या हाल है? कुमार साहब, नेहा मेरी इकलौती बेटी है। उसके पिताजी के गुजरने के बाद नेहा को मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला है। बड़ी नाजुक है। कुकिंग में हो चाहे घर के अन्य किसी काम में हो, मेरी बेटी बहुत एक्सपर्ट है। मुझे तो कुछ काम करने ही नहीं देती वो। जिस बिटिया की माँ आप जैसी संस्कारी और विदुषी महिला हो, तो उसमें तो आपके संस्कार और गुण तो आना स्वाभाविक ही है। मैंने तो जब उसको पहली बार देखा था ना, तभी दिल में ठान लिया था कि इसको तो अपने घर की बहू बना के रहूंगा। कुमार साहब, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने नेहा को इस घर की बहू बनाना मंजूर किया। नहीं नहीं, ये बड़प्पन नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपकी बिटिया मेरे घर में बहू बनने जा रही है। कुमार साहब, विशाल नजर नहीं आ रहा। कहीं गए हैं क्या? आप तो जानते हैं मैडम, आजकल के बच्चों को रात भर जगते हैं, कंप्यूटर में बिजी रहते हैं और दिन भर सोते हैं। मैं उसको अभी बुलाता हूँ। विशाल, बेटा विशाल। यस डैडी। अरे देखो भाई, कौन आया है? कौन आया है? नमस्ते आंटी। ये है मिसेस सुभाषिनी देवी, तुम्हारी होने वाली धर्मपत्नी नेहा की माता जी। जब मैंने उसको पहली बार देखा था ना, तो मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया था। तुम भी उसको एक बार देखोगे ना तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। मेरे पास मोबाइल में नेहा की कुछ तस्वीरें हैं। मैं चाहती हूँ ये पिक्स विशाल बाबू देख लें और फिर दोनों चाहें तो मिलकर बातें कर लें। देखो कैसी है? नाइस पिक डैड, नाइस। अच्छा डैड, मैं चलता हूँ। नमस्ते आंटी। तो फिर एक अच्छा सा मुहूर्त देख के दोनों की हम सगाई कर देते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में? कुमार साहब, वैसे नेहा वाकई बहुत लकी है जिसे आप जैसा ससुर और विशाल बाबू जैसा पति मिलेगा। इसी बात पे मुंह मीठा करिए। इनको करवाइए पहले। माँ जी मुबारक हो, मुंह मीठा कीजिए। बस यूं समझिए कि नेहा बेटी आज से
और अभी से इस घर की बहू बन गई। आपकी क्या राय है इस बारे में? कुमार साहब, विशाल बाबू भी मेरे लिए अब एक दामाद नहीं बल्कि मेरे बेटे जैसे हो गए हैं। लेकिन वो क्या है ना, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे विशाल के कुछ पिक्स सेंड कर देते ताकि मैं नेहा को दिखाकर उसकी भी राय ले लेती। ये तो छोटी सी बात है, मैं अभी और इसी वक्त उसके पिक से सेंड कर देता हूँ। लेकिन जो भी दोनों का फोटो देखेगा ना, वो एक ही बात कहेगा, जोड़ी नंबर 1। अरे विक्की, ये अकेले में शांत बैठकर क्या सोच रहा है? अरे राज, आ बैठ। बता ना यार, क्या सोच रहा है? और थोड़ा उदास भी लग रहा है। पुरानी कुछ बातें याद आ गई थी दोस्त, बस उन्हीं में खोया हुआ था। अच्छा, हमें भी तो बताओ बातें, क्या हुआ था? उस भयानक एक्सीडेंट में मम्मी पापा के गुजरने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुका था। ऐसा लगता था कि दुनिया खत्म हो चुकी है। मैं कितने डिप्रेशन में था, अपनी जान दे देना चाहता था। छोड़ ना यार, पुरानी दिल दुखाने वाली बातें मत याद किया कर, इससे पुराने जख्म और ताजे हो जाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। याद है वो दुर्घटना? याद है जब उन गुंडे बदमाशों से तूने मेरी जान बचाई थी? अगर उस दिन तू नहीं आया होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। याद है वो दुर्घटना? अरे इतनी जल्दी क्या है बाबू? तुमसे मतलब? ये हमारा एरिया है, आने जाने का टैक्स लगता है। जितना माल रखा है निकाल बाहर। तेरी पहले तो अकड़ निकालूं। मार इसको। ये ले मार साले को। अबे पकड़ो रे। पैसा निकाल पैसा। निकाल साले पैसा। मर गया। अरे भागो रे, भागो। थैंक्स मेरे दोस्त। मैं विक्की। और मेरा नाम राज है। विक्की, रात गई बात गई। मैं मानता हूं कि माँ बाप के दुनिया से जाने का गम बहुत बड़ा होता है, लेकिन हिम्मत तो रखनी ही पड़ती है ना मेरे दोस्त, जिंदगी जीने के लिए। और मैं सदा तेरे साथ हूं भाई। तू ठीक कहता है मेरे दोस्त। इस दुनिया में कितने भी अहम रिश्ते टूट जाएं, कोई कितना करीबी बिछड़ जाए, चाहे कितना भी करीबी इंसान हमसे दूर हो जाए, हर इंसान को अपने हिस्से की जिंदगी हंसकर मुस्कुराकर अपने सारे गम भुलाकर जीना पड़ता है। तू ठीक कहता है मेरे दोस्त। ये हुई ना जिंदा दिली वाली बात। अच्छा ये सब छोड़, कब मिला रहे तू मुझे उससे? किससे? अरे वही जो तेरे दिल पर राज करती है और जिसे तू दिल से चाहता है। कौन है वो, कैसी दिखती है? अरे कुछ तो बता। अच्छा बेटा, अपनी वाली का नाम तो बता नहीं रहा है, ना बताता है ना दिखाता है। अरे कहाँ छुपा के रखा है उसे? अरे और कहाँ, अपने दिल में छुपा रखा है उसे। क्या नाम है उसका? अरे भाई, नाम में क्या रखा है, नाम तो उससे खुद ही पूछ लेना। लेकिन एक बात है, तू उसे देखेगा ना तो देखते ही रह जाएगा। चल छोड़ यार, अब तू ही नाम बता दे। अबे मिलवा भी दूंगा और नाम भी बता दूंगा। इंतजार रहेगा मुझे उस दिन का। और मुझे भी बड़ी बेसब्री से इंतजार रहेगा मेरे दोस्त।
क्या बात है भाई, कुछ परेशान नजर आ रहे हो? यूं समझ रॉकी, आकाश में उड़ते हुए परिंदे को कैद किया जा रहा है। परिंदे कैद? मतलब मेरी जान, पापा मेरी शादी करना चाहते हैं। इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे नहीं चाहता तो मना कर दे। मना करना मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी से हाथ धोना। तू कहना क्या चाहता है? शादी की तो दोस्त जिंदगी पिंजरे में कैद हो जाएगी। अरे दोस्त कम ऑन, शादी के बाद तो परिंदे की ऊंची उड़ान और ऊंची होती जाती है। दौलत में ही ताकत ऐसे होती है दोस्त मेरे विशाल। The whole thing is that कि भैया सबसे बड़ा रुपया। मतलब तू ये कहना चाहता है शादी के बाद बीबी होगी घर में कैद और दौलत के बल पे पंछी करेगा राज। वाह 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 वाह। तो फिर क्या सोचा है आगे फ्यूचर? सोचना क्या है, मैं आज ही माँ से डिस्कस करूंगी। अगर माँ ने रिजेक्शन कर दिया तो? मैं कोशिश करूंगी। अरे फिर भी डर तो सताता है। किस बात का? तुम्हारा, हमारा और हमारी चाहतों का। राज, ये चाहत कभी नहीं होगी कम। और अपना सुंदर संसार बसाएंगे हम। आई लव यू राज। आई लव यू टू नेहा। सेवक, नेहा अब तक नहीं आई? जी मालकिन, नेहा दीदी आती ही होगी। बड़ी देर लगा दी आज उसने। माँ। नेहा, हाँ? आज बड़ी देर लगा दी तुमने आने में। सॉरी माँ, फ्रेंड के यहाँ थी ना तो लेट हो गया। बेटी देख। हाँ माँ। देख, मैंने तेरे लिए एक लड़का पसंद किया है और आने वाले शुभ मुहूर्त में मैंने तेरी मंगनी भी तय कर दी है। देख देख। क्या? विशाल नाम है उसका। शहर के जाने माने बिजनेसमैन, करोड़पति, कुमार एंड कुमार कंपनी के मालिक का इकलौता बेटा है। करोड़ों की जायदाद होगी, करोड़ों की। और देखने दिखाने में भी ठीक है। लेकिन माँ, एक बार तो मुझसे बात कर ली होती ना। ये आपने अच्छा नहीं किया माँ। तेरे पिता के गुजरने के बाद तेरा भला बुरा सोचना मेरा फर्ज है बेटी। मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा? माँ हूं तेरी माँ, कोई दुश्मन नहीं हूं मैं।
पर माँ, ये मेरी जिंदगी, मेरी खुशी का सवाल है। ये देख, क्या ये देखने में खूबसूरत नहीं है? अच्छा नहीं दिखता? हाँ, देखने में संपन्न है, हमारी कास्ट का भी है। क्या प्रॉब्लम है तुझे? पर मेरी बात तो सुनो माँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। और फिर कुमार साहब ने उस दिन संगीत सभा में तुझे देखकर खुद पसंद किया था। और इतना अच्छा घर मिल रहा है, इतना संपन्न परिवार है, राज करेगी राज, खुश रहेगी। और फिर कुमार साहब ने ये रिश्ता खुद से लेकर आया था, तो मैंने भी बात कर ली। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। पागल हो गई है तू? हाथ आई इतने अच्छे रिश्ते को ठुकरा रही है। माँ, मैं राज से प्यार करती हूँ और शादी भी सिर्फ और सिर्फ राज से करूंगी। हे भगवान, क्या ये वही राज है जो तेरे कॉलेज में था? हाँ माँ, वही राज है, पर मुझे समझ में नहीं आता उसमें खराबी ही क्या है। और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और माँ, राज बहुत अच्छा लड़का है। माना कि तेरी पसंद बहुत अच्छी है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए पैसा चाहिए होता है, इज्जत चाहिए होती है, शोहरत चाहिए होती है। और क्या है राज के पास? ना वो हमारे कास्ट का है और ना ही वो हमारे बराबरी का। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस। पर माँ, राज, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस। तेरी शादी होगी तो सिर्फ विशाल से होगी, बस। माँ। डार्लिंग, तुम्हारे बगैर एक पल भी रहा नहीं जाए। सेम टू सेम जानू, इधर भी वही हाल है। एक भी दिन ना देखूं तो, न बात करूं तो बेचैन सी हो जाती हूँ, जैसे जलबिन मछली तड़पने लगती है। आओ जाने मन, इस बेचैनी को दूर किया जाए और चैन की नींद सोया जाए। हाय नेहा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू राज। वेलकम। हेलो नेहा, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू राज। मीट माय फ्रेंड विक्की। अच्छा, ओह, हेलो, आई एम राज। आई एम विकी। नाइस टू मीट यू। क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? मतलब तुम दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो? यस 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 यस। लेकिन राज, तू नेहा को कब से जानता है? नेहा और मैं एक दूसरे को कॉलेज टाइम से ही जानते हैं, मगर तू नेहा को कब से जानता है? मैं बताती हूँ। इन्होंने ना मुझे कुछ बदमाश गुंडों से बचाया था और बस हमारी दोस्ती हो गई। ओह, अच्छा। ये बातें बातें छोड़ो और ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है? ओह, श्योर श्योर श्योर। श्योर। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू हैप्पी राज। बर्थडे टू यू। थैंक यू यू आर विक्की। मोस्ट वेलकम। तो फिर अब केक काटा जाए। श्योर श्योर, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। ओके, ये लेट्स सेलिब्रेट। हैप्पी बर्थडे टू यू नेहा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे उसे भी खिलाओ। यार, जिंदगी जीने का एक अपना अलग ही मजा है। राइट बॉस, लेट्स एंजॉय। गलत, एकदम गलत।
नशा तो प्यार का है जो मैंने विशाल से किया है। प्यार तो मैं ही बहुत तुमसे करता हूँ, पर ये नशा बड़ी प्यारी चीज है। राइट रेखा, यू आर एब्सोल्यूट राइट। इसका जो नशा है ना, इसकी तो बात ही कुछ अलग है। कब समझोगे तुम लोग, भगवान ही जाने। मैं समझ गया हूँ और सुधर भी गया हूँ, बस एक आखिरी कस। तुम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हो। मरो, मैं चलती हूँ। बाय डार्लिंग। बाय स्वीटहार्ट। बाय रेखा। यार विशाल, मार्केट में क्या एकदम नई चीज आई है? अबे लौंडे, काम की बात इतनी देर से? तो फिर क्या इरादा है बॉस? इरादा नेक है, चलो। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? चला। बॉस, ये कितने नंबर की होगी? नशा और जवानी लुटते वक्त उसकी गिनती नहीं करते, बस लूटते जाओ, लूटते जाओ, लूटते जाओ। जवानी है, नशा है, मद है, प्यार है। यार तू अब इतना जोर दे रहा है तो आज तुझे अपनी चाहत, अपने प्यार से रूबरू जरूर कराऊंगा। अरे वाह, ये हुई ना मर्दों वाली बात। पर एक शर्त है। अरे भाई, शर्त वर्त कुछ नहीं, तू फटाफट मेरे घर आ, मैं तेरा इंतजार करूंगा, ठीक है? ओके ओके, आता हूँ। लेकिन सुन, अरे अब आ ही रहा है तो उसे भी तो लेते आ, उसे भी मैं देख लूंगा। अच्छा बेटा, उंगली क्या पकड़ाई, गर्दन तक हाथ पहुंचा दिया तूने। अरे चल चल भाई, आजा, चल तू ही आजा। ओके, आता हूँ, बाय। ओके बाय। नेहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मेरी जिंदगी तुम्हारे प्यार के महक से खुशनुमा हो गई है। अब तो मुझे ये दुनिया भी बहुत हसीन लगने लगी है। आई लव यू डियर। अच्छा जी, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से कहीं दूर चली गई तो? भूल कर भी ऐसी बातें अपनी जुबान पर मत लाना। क्यों? नेहा, मैं तुमसे दिलो जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। अब तो तुमसे दूर जाने के ख्याल से भी मेरा जी घबराता है। अच्छा, मुझसे इतना प्यार करते हो और मैं कहीं खो गई तो? पगली, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, तुम मुझसे कभी भी दूर नहीं जा सकती। तो फिर एक काम कर डालिए। बुद्धू, मम्मी से मेरा हाथ मांग लो, शादी कर लो मुझसे। नहीं तो ऐसा ना हो कि दोनों को भागना पड़े। क्यों क्यों भागना पड़ेगा? अरे मम्मी ने किसी विशाली साल से मेरी शादी पक्की कर दी है। तो तुमने आज तक ये बात मुझे बताई क्यों नहीं? अरे मुझे अभी पता चला, अभी उन्होंने मुझे बताया। बहुत टेंशन हुआ, मेरा झगड़ा भी हुआ उनसे, वो मान ही नहीं रही है। इसलिए मैं यहाँ तुम्हारे पास चुपचाप ये सब बताने आ गई। राज, अब तुम ही कुछ करो। हेलो राज। ओह सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पे नहीं, नहीं, आ बैठ भाई। आओ ना विकी, आओ ना। आ जाओ बैठो। बैठो। हेलो। बैठो। तुमने बिल्कुल सही वक्त पर एंट्री मारी है मेरे दोस्त। इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ विकी, प्लीज हेल्प मी। यार, हम तो यारों के यार हैं, बोलो तो अभी जान दे दें। नहीं बाबा, तुम्हारी जान ना हमारे लिए बहुत कीमती है। तो फिर बताओ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? यार विक्की, बात यह है कि नेहा और मैं एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और शादी कर हम दोनों अपना घर बसाना चाहते हैं, लेकिन इसकी मम्मी इसका रिश्ता कहीं और तय कर दी है। बिना मुझसे पूछे, बिना मेरी मर्जी के मेरी शादी पक्की कर दी है। ये देख, ये है वो लड़का। यार, इसको तो मैंने कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? कहाँ?
याद आया, इसे मैंने एक लड़की के साथ पार्क में देखा है। इसकी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है। यार राज, दाल में कुछ काला जरूर है, तुम फिक्र मत करो, इसका पता तो मैं लगा के रहूंगा। हे भगवान, 200% ये वही लड़का है। यार विक्की, अगर तू चाहता है कि हमारा घर बस जाए तो तू कुछ कर, पता कर इसका, मैं भी तेरे साथ हूँ। ओके। अच्छा विक्की, तुमने तो रात से कहा था ना कि तुम अपने गर्लफ्रेंड से मिलवाओगे। हमें भी तो पता चले कौन है वो। हाँ बता यार, कौन है, कैसी है, कहाँ छुपा रखा है उसे? हमें भी तो पता चले। भूल जाओ, भूल जाओ यार, भूल जाओ। क्यों? तुमने न्यूज नहीं पढ़ी? कौन सी न्यूज? वो प्लेन क्रैश, उस प्लेन क्रैश में वो मुझे छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली गई। सो सैड यार। सॉरी विक्की, हमें पता नहीं था। प्लीज कंट्रोल। विक्की, सुनकर बहुत अफसोस हुआ मेरे दोस्त, शायद भगवान को यही मंजूर था, लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, सितारों से आगे एक जहां और भी है। माँ मेरी बात सुनो, विशाल पहले से ही किसी और लड़की से प्यार करता है और इस बात को आपसे छुपाया गया है। वो रहीस ज्यादा जरूर है, पर उसकी बुरी आदतें, इतना बुरा लड़का है, इसके बारे में ना विक्की ने पता किया है। आप विक्की से पूछो। हाँ माँ, नेहा ठीक कहती है। तुम कौन हो बेटा? माँ, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे कुछ गुंडे छेड़ रहे थे। क्या फटाका है यार, चलो। क्या जाने मन, एक नजर हमें भी तो देखो। पुजारी तो हम भी हैं तेरे हुस्न के। हमने क्या बिगाड़ा है, जरा हमें भी तो मौका देकर देखो। मौका भी मिलेगा, चौका भी मार लेना। डोंट वरी मैडम। व्हाट्स अ गुड नेम? नेहा। नेहा, 1 मिनट, आराम से आराम से। क्या बोल रहा था? नहीं नहीं, क्या बोल रहा था तू? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्या बोल रहा था? वो हुस्न के पुजारी। हुस्न के पुजारी? अभी तेरी पूजा करता हूँ। अरे तू भी कुछ बोल रहा था ना, क्या बोल रहा था? अबे क्या बोल रहा था? एक नजर हमें भी तो देखो। एक नजर? एक दिखाता हूँ तेरे को नजर। ओहो, शाहरुख खान। यस। मौका मांग रहा था, कुछ नहीं बोला हूँ मैं। तू मौका मांग रहा था? कुछ नहीं बोला। ये चौका देख। नहीं 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 नहीं, अबे आओ, आओ ना भाई। विक्की। नेहा, थैंक यू सो मच। अगर आज आप नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता। डोंट वरी फ्रेंड्स। ओह यस। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ओके चलो। माँ, ये वही विक्की है जिसने मुझे बचाया था। ओह शुक्रिया बेटा, मैं तुम्हारा कितना भी धन्यवाद करूँ ना कम होगा। अरे माँ जी, आप ऐसा कह के मुझे शर्मिंदा ना करें। इसी बहाने मुझे नेहा जैसी दोस्त मिली और आप जैसी माँ भी। माँ, आज मेरी जिंदगी का सवाल है तो भगवान ने फिर से विक्की को मेरी मदद के लिए भेजा है। क्या मतलब? मतलब ये माँ जी कि जिस लड़के से आपने नेहा की शादी पक्की कर चुकी हैं, वो लड़का आप सबको धोखा दे रहा है। वो बहुत ही बुरा है, नशा करता है, ड्रग्स लेता है और लड़कियों के साथ रहता है। मैं उन्हें लड़कियों के साथ देख चुका हूँ। ये क्या कह रहे हो साहब? ये तो हमारी बिटिया रानी के साथ में अनर्थ हो जाएगा। ये तुम क्या कह रहे हो विक्की? क्या ये सच है? अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो चलिए मेरे साथ और खुद देख लीजिए अपनी आँख से। और अगर ऐसी बात है तो मैं जरूर चलूंगी,
देखूंगी भी और दिखाऊंगी भी। आखिर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, वो समझता क्या है अपने आप को। तो चले माँ जी। चलो चलिए। नो विशाल, प्लीज अब बस करो, बहुत नशा कर चुके हो, मत करो। रेखा डार्लिंग, थोड़ा और नशा करने दो। नशा ही नशा है। ये नशा और ड्रग्स करके क्या मिलता है? ये अंधा कुआं है जानू। क्या मिलता है? दुनिया बदल जाती है, सब कुछ रंगीन हो जाता है। दुनिया तो मेरी बदल गई है विशाल। क्या मतलब? तुम भी नशा करने लग गई हो? हाँ, तुम्हारे प्यार का नशा, सुखी जीवन का नशा, इस जहर का नहीं। विशाल, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और तुम डैडी बनने वाले हो विशाल। क्या? यू आर जोकिंग? क्या मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ विशाल। क्या कहा तुमने? तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? ओके ओके, हेलो। ये क्या? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये रुपया रुपया, जाओ जाके वसूल कर लो और ऐस कर। क्या अबॉर्शन? तुम होश में नहीं हो विशाल। माय लव, मैं होश में हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ मैं सब जानता हूँ। विशाल, तुम किस तरह के इंसान हो? अबॉर्शन पाप है, भ्रूण हत्या है। ये ठीक नहीं कर रहे हो विशाल। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है, ना ही समाज इसके स्वीकार करता है। ये पाप है और तुम पापी हो। आज तक तुम मुझे धोखा देते रहे, देख लूंगी तुम्हें। अरे तुम क्या देखोगी? ऊपर वाला बचाए तुम जैसी लड़की को मुझसे। तुमने मुझे मारा। कौन हो तुम? पहचान। आंटी जी आप? मेरे इस थप्पड़ से शायद किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तुम्हारी माँ ने ना सही समय पर यदि ये थप्पड़ रसीदा होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। थू है तुम्हारी जिंदगी पर, थू। विकी। जी मम्मी। चलो। नमस्ते माँ जी। अरे नमस्ते बेटा, आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? बस माँ जी, आपसे कुछ बातें करनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? शायद मेरी बातें आपको अच्छी ना लगे। अरे साफ साफ बताओ ना, आखिर बात क्या है? नेहा ने बचपन से जो भी मांगा, जो भी चाहा, आपने उसे दिया है। वो आपकी इकलौती बेटी है और आप भी उससे बहुत प्यार करती हैं। बिल्कुल, नेहा तो मेरी जान है, जान। पर आज जो चाहती है वो आप उसे देना क्यों नहीं चाहती? फिर ये उसकी जिंदगी का सवाल है। तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? माफ करना माँ जी, मेरा मतलब राज और नेहा से है। वो दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। बस आपकी इजाजत की जरूरत है। पता नहीं बेटा, राज ना तो हमारी कास्ट का है, ना ही हमारी हैसियत का है, ना दौलतमंद है। और फिर मेरी नेहा बेटी पता नहीं उसके साथ खुश भी रह पाएगी या नहीं। माँ जी, जमाना आज कहाँ जा पहुँचा है? ये जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, आज कौन देखता है इसको? सच्चे प्यार से बढ़ के कुछ नहीं होता माँ जी। सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं चलती बेटा, जीने के लिए रुपया पैसा बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ माँ जी, पर राज का अपना घर है, अपनी नौकरी है। वो नेहा को खुश रखेगा माँ जी। और फिर ये रुपया धन दौलत तो इंसान ही कमाता है, पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता माँ जी। हाँ माँ, विक्की सही कह रहा है। प्लीज माँ, मान भी जाओ ना। मैं ना राज के साथ हर हाल में खुश रह लूंगी। बेटी, कहना बहुत आसान है, पर जीवन की डगर बहुत कठिन है। जीने के लिए हैसियत भी जरूरी है। मानता हूँ माँ जी कि रुपए पैसे से जिंदगी की बहुत सी जरूरतें पूरी की जा सकती है, पर दौलत ही सब कुछ नहीं। हाँ कर दो माँ। नेहा, कहाँ है राज? मुझे उससे मिलना है।
हो माँ, आई लव यू। आप कितनी अच्छी हो माँ, लव यू माँ, लव यू। थैंक यू मॉम, यू आर ए ग्रेट मॉम। मैं ये खुशखबरी अभी मोबाइल से राज को बताता हूँ। बधाई हो नेहा। थैंक यू विकी, थैंक्स अ लॉट। हेलो राज। इस कहानी में हमने देखा कि नेहा की शादी आखिर में राज के साथ ही हुई। सच्चे प्यार की जीत हुई। अगर वो अपने माँ के कहने पर अगर उस विशाल से शादी कर लेती तो उसकी जिंदगी नर्क बन जाती, क्योंकि विशाल बहुत ही अय्यास और शराबी किस्म का आदमी था। आखिर में सच्चे प्यार की जीत हुई और नेहा की शादी राज से हुई। अब वो दोनों सदा खुश रहेंगे।